तेज बहाव में बह गया ट्रैक्टर और उसके साथ बह गए दो जिंदगियां। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश की सबसे तेज मौसम अपडेट। हम लाते हैं आपके शहर का ताज़ा मौसम सबसे पहले। तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, मौसम विभाग पहले ही अलर्ट जारी कर चुका था, लेकिन क्या इस अलर्ट को गंभीरता से लिया गया? बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। हम आपसे अपील करते हैं, नदी नालों और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहे। मौसम को मजाक मत समझिए, ये जानलेवा है। जी हाँ, मौसम ने आज फिर ली 2 लोगों की जान। साथियों, भारी बारिश के बाद उपनाई नदी ने अपना विकराल रूप दिखाया। देखते ही देखते पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि ट्रैक्टर समेत 2 लोग उसकी चपेट में आ गए। गांव के लोगों ने चीख पुकार मचाई, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि किसी के पास उन्हें बचाने का मौका ही नहीं मिला। बीते 48 घंटे से हो रहे लगातार वर्षा से जिले के नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बीती रात अलग अलग 2 घटनाओं में फतेहगढ़ थाना क्षेत्र की कोहन और बरसाती नदी में 2 सगे भाइयों सहित एक युवक बह गए। इनमें से एक युवक का शव मिला है, जबकि दोनों सगे भाइयों की तलाश की जा रही है। मौके पर कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल, एसपी अंकित सोनी, एसडीएम शिवानी पांडे, विधायक बमोरी, इंजीनियर आरसी अग्रवाल सहित प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। पहली घटना में निवेरी गांव के 2 सगे भाई करण 18 वर्षीय और सागर अहिरवार 14 वर्षीय पुत्र हीरालाल अहिरवार ट्रैक्टर ट्रॉली से अपने गांव लौट रहे थे। साथियों, दोनों अपने पिता के साथ लहसुन बेचने राजस्थान की मंडी में गए थे। पिता हीरालाल पीछे जीप से आ रहे थे। घटना बीती रात करीब 9:30 बजे की है। साथियों, ट्रैक्टर करण चला रहा था, जबकि सागर पास ही बैठा था। दोनों कोहन नदी के पुल पर पहुंचे तो नदी उफान पर थी। पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। इस दौरान एक अन्य ट्रैक्टर चालक ने भी पुल पार करने की कोशिश की, लेकिन साथियों लोगों ने मना किया तो वह आधे रास्ते से ही वापस लौट आया। लेकिन दोनों सगे भाई नहीं माने और कुछ दूरी तय करने के बाद साथियों नदी के तेज बहाव में पुल से ट्रैक्टर ट्रॉली सहित बह गए। इसके बाद से ही दोनों का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। शनिवार दोपहर को रेस्क्यू किया गया पर वह नहीं मिले। साथियों, दूसरी घटना भी फतेहगढ़ क्षेत्र की है, जिसमें बरसाती नदी में एक युवक बह गया। एसडीएम शिवानी पांडे ने बताया कि युवक गोलू वाल्मीकि निवासी फतेहगढ़ अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ बाइक से बीती रात घूम रहा था। तीनों उफनती बरसाती नदी के पुल को बाइक से पार करने की कोशिश कर रहे थे। साथियों, दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज कुछ अलग देखने को मिल रहा है। इस समय आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। जहां एक और गर्मी की लहर से लोग बेहाल थे, वहीं अब बारिश के कारण मौसम का तापमान सामान्य हो गया है। साथियों, इस बीच मौसम विभाग से मानसून को लेकर नया अपडेट भी सामने आया है साथियों, जिससे दिल्ली वासियों के चेहरों पर राहत की लहर दौड़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में मानसून दस्तक देने वाला है और इसके साथ ही बारिश का दौर भी शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों यानी 23 जून तक मानसून दिल्ली में प्रवेश करेगा। इस ताज़ा अपडेट से दिल्ली वासियों में उत्साह का माहौल है, क्योंकि बारिश का आगमन एक बार फिर गर्मी और उमस से राहत दिला सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक साथियों 21 जून से लेकर 27 जून तक दिल्ली में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। विभाग ने बताया कि अगले 7 दिनों तक दिल्ली में आंधी, तूफान और बारिश की संभावना है। साथियों, इस दौरान मौसम विभाग ने 3 दिन का येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथियों, जिससे लोगों को मौसम के अचानक बदलाव के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दी गई है। साथियों, बीते 3 दिनों की तरह ही रविवार को भी प्रदेश में मौसम अदला बदला नजर आया। साथियों, लखनऊ में शनिवार देर रात हल्की बारिश हुई तो सुबह से काले घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने 50 से अधिक जिलों में आज भारी बारिश की घोषणा की है। इसके पहले दक्षिणी उत्तर प्रदेश में शनिवार को जमकर बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट महसूस की गई। बारिश के मामले में सोनभद्र सबसे आगे रहा, जहां 136 मिमी बारिश दर्ज की गई। दूसरे नंबर पर श्रावस्ती में 110.2 मिमी बारिश हुई। साथियों, मौसम विभाग के अनुसार रविवार को पूर्वी और मध्य यूपी में भी जमकर बारिश होने की संभावना है। बारिश का ये सिलसिला अभी आगे भी जारी रहने का आसार जताए जा रहे हैं। साथियों, आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार को पूरे उत्तर प्रदेश में औसतन 5.6 मिमी बारिश हो सकती है। रविवार को इससे अधिक बारिश की संभावना है। साथियों, उन्होंने बताया कि 1 जून से 21 जून तक प्रदेश में कुल 50.5 मिमी बारिश हो चुकी है। ये सामान्य बारिश 45.6 मिमी के सापेक्ष यानी 11% ज़्यादा है। अतुल कुमार सिंह के अनुसार बारिश का ये क्रम रविवार के अलावा आगे भी जारी रहेगा। पूर्वी और मध्य यूपी में रविवार को भारी बारिश होने के आसार है। तापमान में गिरावट से मौसम सुहावना बना रहेगा। मुरादाबाद के बंगला गांव स्थित शिव विहार कॉलोनी में रामगंगा नदी पर बना लकड़ी का पुल जलस्तर बढ़ने के कारण डूब गया। साथियों, ये पुल स्थानीय लोगों ने नट बाबा मंदिर के पास बनाया था। डीएम मनोज सिंह ने PWD और पुलिस अधिकारियों को मौके का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने पर बंगला गांव में शिव
विहार कॉलोनी नट बाबा मंदिर के पास बना लकड़ी का पुल डूब गया। जानकारी मिलने पर सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। डीएम के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी और पुलिस ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। साथियों, स्थानीय लोग भी पानी बढ़ने से सतर्क हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहाड़ों पर बारिश की वजह से रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। शुक्रवार रात जलस्तर बढ़ने की सूचना मिलने पर डीएम अनुज सिंह ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और एसपी सिटी को मौके पर मुआयना करने के निर्देश भी दिए हैं। निर्माण कार्य पूरा होने पर डीएम ने एसडीएम प्रीति सिंह को मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। साथियों, इस पर एसडीएम बाढ़ खंड के जेई अरविंद कुमार के साथ मौके पर पहुंची। उन्होंने किए गए निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। एसडीएम ने बताया कि निर्माण कार्य मौके पर मिला है। इस संबंध में डीएम को रिपोर्ट भेजी जा रही है। साथियों, खेत में काम कर रहे किसान पर गिरी आकाशीय बिजली। लोसल में गाय की जान गई। तेज बारिश में सड़क पर बही बाइक। सीकर में मानसून ने दस्तक दे दी है। तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को पलसाना में दोपहर में आधे घंटे तक बरसे पानी से सड़कों पर 1 फीट तक पानी भर गया है। साथियों, पानी का बहाव इतना तेज था कि एक बाइक बह गई। इधर सीकर शहरी क्षेत्र में हल्की बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है। इससे उमस और गर्मी से राहत मिली है। जिले के ज़्यादातर इलाकों में शुक्रवार को दिन भर घने बादल छाए रहे। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 4 से 5 दिन तक सीकर में ऐसा ही मौसम बना रहेगा साथियों, जिसमें बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है। साथियों, राजस्थान के कई इलाकों में बारिश जारी है। कई नदियां उफान पर है। साथियों, मौसम विभाग ने आज 23 जून को जयपुर समेत 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। चूरू में तेज बारिश के कारण एक हवेली का छज्जा गिर गया। इस हादसे में 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई, वहीं 6 घायल हो गए। चूरू के सरदार शहर में 2 घंटे की झमाझम बारिश से मुख्य बाजार की सड़क जलमग्न हो गई। साथियों, सीकर, झुंझुनू, कोटा में सुबह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। जयपुर में भी तेज बारिश हुई। वहीं बारा में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं। अलवर में बारिश से सड़क पर 3 फीट तक पानी भर गया। नागौर, दौसा और कोटपुतली में बरसात हुई। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार 2 दिन राजस्थान के पूर्वी हिस्से में भी भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताते हुए 12 व बूंदी में रेड अलर्ट और 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथियों, राजस्थान में 1 जून से अब तक सामान्य से 133% ज्यादा बारिश हो चुकी है। साथियों, तेज बारिश के कारण प्रदेश के कई बांधों में पानी बढ़ा है। बूंदी के गुड़ा डैम, जयपुर के छापरवाड़ा, भीलवाड़ा के मेजा डैम, दौसा के मोरेल डैम समेत अन्य छोटे बांधों का गेज बढ़ गया है। साथियों, उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दूसरे जिलों में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। देहरादून और नैनीताल जनपद के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथियों, राजधानी में मानसून की पहली बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सुबह से लेकर दोपहर तक बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। चौराहों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, तो वहीं नालियां चौक होने के कारण ओवरफ्लो हो गया और गंदा पानी सड़क पर बहने लगा। कई क्षेत्रों में तो लोगों के घरों में और दुकानों में भी पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी नुकसान भी हुआ है। बिंदल नदी के उफान पर आने से यहाँ पर बसी बस्तियों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। साथियों, वहीं झमाझम बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। धान की रोपाई की तैयारी चल रही है और बारिश ने मौसम को अनुकूल बना दिया है। हालांकि साथियों, मानसून की बारिश के बावजूद उमस भरी गर्मी ने मैदानी इलाकों में लोगों को परेशान भी किया हुआ है। रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम होकर 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं पर्वतीय इलाकों में भी बारिश और तेज हवाएं चलने से तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अन्य जिलों में भी अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। साथियों, देहरादून और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश भी होने की संभावना बताई जा रही है, जिसके चलते इन दोनों जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चंपावत में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी है। साथियों, आपके यहाँ बारिश हुई है या नहीं हुई है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे नए अपडेट के लिए।